कभी सोचा है कि आप ड्राइव करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें भी देख सकते हो जो सामने से देखने में आपको नॉर्मल लगेगा, पर बाद में जब आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी ही नहीं कभी, तब क्या होगा? और कैसा हो सकता है उस आदमी के साथ जिसने ये सारी चीज़ें सामने से फील किया हो? कहते हैं चेन्नई एक बहुत बिजी रूट है, पर इसी बिजी रूट के अंदर एक ऐसा हाईवे भी मौजूद है जहाँ पे लोग रात तो क्या, दिन के टाइम भी रुकना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि इस रोड पे हर एक ड्राइवर, हर एक पर्सन एक ऐसी बात को क्लेम करते हैं जो सुनने में तो लगता है कि शायद ऐसा कुछ होता नहीं है, पर जिसके साथ जो होता है वही उसके लिए सच होता है। एक दो पर्सन अगर सेम बात कहे तो बात अलग है, पर हर एक पर्सन अगर सेम बात ही कहे तो। आज की कहानी हमारे साथ शेयर किया है कबीर ने। कबीर चेन्नई का ही रहने वाला है और लगभग उसका एज अब 32 से 35 ईयर के बीच में है। कबीर चेन्नई का लोकल है, इसीलिए इसी हाईवे पे सेंट होम हाई रोड पे उसको डेली जाना आना होता है। ये कहानी एक रात की है जब वो, उसकी वाइफ और उसकी बेटी अपनी कार को ड्राइव करते हुए अपने घर पहुंच रहे थे इसी रूट से। पर उनके साथ उनके रास्ते पे जो कहानी हुई है वो सुनने के बाद आप भी एक पल के लिए ये ज़रूर फील करोगे कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके फैमिली के साथ शायद कोई और भी आपका इंतज़ार कर रहा होगा। शायद पीछे भी कोई है जो आपका फैमिली मेम्बर तो नहीं है, पर शायद वो आपको उसकी फैमिली में लेके जाना चाहता हो। इस कहानी को शुरू करने से पहले वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूँ आपकी होस्ट अनामिका और आप लोग देख रहे हो अनामिका फी फाइल्स। गाइस, कहते हैं ना कि ज़िंदगी कभी कभार हमारे साथ ऐसे ऐसे पैटर्न्स को सामने लाके खड़ी कर देती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सच है, झूठ है, जो भी है, क्या है। ऐसा ही कुछ किस्सा कबीर ने हमारे साथ शेयर किया है। कबीर चाहता है कि आप लोगों को भी ये सारी बातें पता चले। सो आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और कबीर को ये टाइम याद इसीलिए था क्योंकि उसने कार के डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड का जो क्लॉक है वहाँ पे टाइम देख रखा था। कबीर, उसकी वाइफ रिया और उसकी 8 साल की बेटी मीठी उसके साथ थी। ये लोग कबीर के ससुराल से अपने घर वापसी कर रहे थे। लगभग एक हफ्ते पहले कबीर ने अपनी वाइफ को उसके मायके में भेजा था और कबीर आज उसे लेने के लिए उसके मायके गया हुआ था और ये कहानी उनके साथ इसी रोड पे लौटते टाइम हुई थी। कबीर को अपने घर से निकलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, पर कहते हैं ना, कभी कभार लेट चीज़ें भी अच्छी होती हैं और कभी कभार लेट चीज़ें भी हमारे लिए ही दिक्कत की बात हो जाती हैं। कबीर ने रिया से बार बार कहा था कि लौटते टाइम रात हो जाएगी तो वो जल्द से जल्द अपनी मायके से निकल जाए। पर होता है, मायके में जाने के बाद लेट होता है, आई नो दैट, प्रॉब्लम सबको होती है। तो यहाँ भी रिया के जो मम्मी हैं उन्होंने कुछ सामान देने के लिए रिया को थोड़ा सा रोक लिया था और लगभग वो लोग 4 से 4:30 बजे शाम के टाइम उसके मायके से निकल गए थे। कबीर ने एग्जैक्ट एक पैटर्न बना रखा था कि हम शायद घर रात के 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कबीर के कार का टायर पंक्चर हो जाता है और ऐसे ही रोड के बीच में होता है जहाँ पे कोई गैराज भी ठीक ठाक नहीं है। उसने डिग्गी में देखा एक्स्ट्रा कोई टायर रखा होगा या जो टूल्स होते हैं वो शायद रखा हुआ होगा कि वो खुद से ठीक कर ले, पर वहाँ पे ना उसे टूल्स नहीं मिले तो उसे वेट करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। लगभग 1 से 1.5 घंटे वेट करने के बाद उसे मैकेनिक मिला और कार को ठीक करने में लगभग तब 12 साढ़े 12 बज गए थे। कबीर अब इस रास्ते तक आ चुका था कि घर पहुंचने में उसे 2 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, पर उसकी जो 8 साल की बेटी है ना, जिसका नाम मीठी है, उसे ना भूख लग रही थी। तो मीठी ने उससे कहा कि पापा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, आप कुछ करो या घर जल्दी लेने की कोशिश करो, मैं अपनी भूख को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही बहुत लेट हो चुका है और मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है। बच्चों की बातों को कौन टाल सकता है।
जैसे ही कार ठीक होती है, कबीर डिसाइड करता है कि यहाँ पे एक शॉर्टकट रोड है जहाँ से वो लोग 2 घंटे में नहीं, लगभग 45 मिनट्स में अपने घर पहुँच सकते हैं। कबीर अपनी बेटी की बातों में, अपनी बेटी की खातिर इस बात को तो भूल ही चुका था कि जिस रोड से वो जाने वाला था वो रोड क्या है और उसमें क्या है। कबीर तब सेंट होम रोड के ओर बढ़ता है और शॉर्टकट ले लेता है। ये लोग कार में बातें कर रहे थे, आराम से मज़ा कर रहे थे, फुल चिल। कबीर ने अपनी कार का एसी भी ऑन रखा था ताकि उसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली उसकी वाइफ को। कबीर ड्राइव कर रहा था, उसकी वाइफ रिया सामने बैठी हुई थी और उसकी बेटी पीछे बैठी हुई थी। वो लोग ड्राइव कर रहे हैं और सडनली ऐसा हुआ ना कि देखो, जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो हम फैमिली के साथ होते हैं तो उनसे बातें भी करते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि ये सारे लोग चुप सा हो गए, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा है। कबीर ने कहा कि क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग बातें क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा ही चुपचाप बैठे हुए हो। कबीर नोटिस करता है कि रिया सीधा सामने देख रही है, या मानो कि वो कुछ ढूंढ रही है, और उसकी जो बेटी है मीठी, उसका भी फोकस सेम है जहाँ पे उसकी मम्मा देख रही है। कबीर झटके से अपने कार को रोकता है और जो झटका लगा था ना इन दोनों को, झटका लगने के बाद वो लोग ऐसे शॉक सा होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी। कबीर इन दोनों से पूछता है कि आप लोगों को क्या हुआ है, आप लोग इतने चुप सा क्यों हो गए, अभी तो बातें कर रहे थे, अभी आप लोगों को क्या हो गया, क्या आप लोग इतने शांत से बैठे हुए हो, कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। शायद कबीर को तभी समझ जाना चाहिए था कि उसने एक गलती किया है, शायद उसे बैग चले जाना चाहिए था, पर कबीर को तब समझ नहीं आया था। रिया कहती है कि नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं तो आपके साथ ही बातें कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ मुझे। कबीर ऐसे ही शांत बैठा रहा और अपने कार को फिर से स्टार्ट करने लगा। कार स्टार्ट होते ही एक टर्निंग पॉइंट आया, जिस टर्निंग पॉइंट के बाद से लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ सही नहीं है। कबीर ड्राइव करता है एंड नोटिस करता है कि रोड के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ है। कबीर दूर से हॉर्न बजाता है, पर जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है वो मूव नहीं कर रहा है, वहाँ पे ही खड़ा हुआ है, स्टे है बिल्कुल। कबीर कहता है कि यार, इतने रात को कौन यहाँ पे खड़ा हुआ है और मैं इतनी बारी हॉर्न बजाए जा रहा हूँ, इसके कानों में क्या ताला लगा हुआ है। वो रिया से भी सेम बातें कहता है एंड रिया कहती है कि पता नहीं यार, साइड से कार ले लो। कबीर कहता है ठीक है। तो कबीर, रिया सामने बैठे हुए थे और उसकी बेटी जो मीठी है वो पीछे बैठी हुई थी, राइट। अचानक ना मीठी कहती है कि पापा पापा देखो, उनके हाथों में ना कुछ है। उनके बातें सुन के कबीर कहता है कि क्या बेटा, कुछ नहीं है। और कबीर उसी पर्सन के पास से अपनी कार को साइड करते हुए आगे लेके जाता है। कार कुछ दूर आगे गई ही थी, पीछे से मीठी कहती है कि पापा पापा देखो, वो अंकल हमारे कार के पीछे है। कबीर कहता है कौन अंकल, तुम किसकी बात कर रही हो बेटी। मीरा कहती है कि देखो देखो पापा, वो वहां पे ही है, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो। कबीर कहता है यहाँ पे कोई नहीं है बच्चा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड रिया भी पीछे मुड़ के देखती है कि नहीं, सच में कोई नहीं है। वो कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि कार का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही माइनस हो चुका है एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है पर कार के अंदर ही चल रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक कि कोई मेरे आसपास है। मुझे कहना नहीं चाहिए पर मुझे थोड़ा सा क्रीपी सा वाइब आ रहा है एंड आई फील लाइक समवन्स प्रेजेंट, कोई मेरे आसपास प्रेजेंट है। मेरे घर में भी अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हालात अभी बिगड़ी हुई है, आई डोंट नो व्हाई
मैं शूट करती हूँ, मुझे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, पर स्टिल नाउ मैं कबीर की जो कहानी कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे घूरे जा रहा है पीछे से। पर घर में जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे अलावा फ़िलहाल तो कोई नहीं है, बट आई डोंट नो, मेरे को ऐसी फीलिंग्स क्यों अजीब सी लग रही है, पता नहीं। आप लोग सोच सकते हो कि मैं अभी कह रही हूँ, बट नहीं गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। वेल, मूव ऑन कबीर की स्टोरी में। तो 2-3 मिनट के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि कार के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। मतलब वो लोग फ्रीज़र के अंदर आ चुके हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। एंड सडनली ना पीछे से मीठी कहती है कि पापा पापा देखो, अंकल मेरे साथ बैठे हुए हैं, अंकल मुझे हाय कह रहे हैं, आप भी हाय करो अंकल को। एंड कबीर लाइक ओ माय गॉड, ये बच्ची क्या कह रही है, इसको क्या हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम है शायद इसके साथ। वो रिया को कहता है कि रिया तुम एक काम करो, मीठी को सामने ले आओ, हम तीनों एक साथ ही बैठेंगे, उसे पीछे रखने का कोई मतलब नहीं बनता, तुम इसे सामने ले आओ। क्योंकि कबीर को भी कुछ अजीब सा फील हो रहा था, उसने पहले शेयर नहीं किया इस बात को। कबीर एक सडन प्लेस पे साइड में रुकता है और कार को स्टॉप कर देता है और पीछे से मीठी को लेके वो सामने चलाता है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है यार, कभी ऐसा नहीं होता है। मुझे थोड़ा घुटन सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ अजीब सा ही लग रहा है यार, कभी ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, अगर कोई एंटिटी है मेरे आसपास कहीं किसी और, तो जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। वेल, कहानी में इवन आप लोगों ने कोई आवाज़ सुनी? वेट वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। वेल, ये सारी चीज़ों को हम साइड में करते हैं और जो जहाँ पे है वो वहाँ पे ही रहे। आप लोगों को मैं कबीर की कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी कहानी में आऊँगी और लास्ट में थोड़ी सी बात आप लोगों को मुझे बतानी है, वो मैं ज़रूर बता के जाऊँगी आज। मीठी के वो लोग सामने लेके आते हैं और कबीर फिर से ड्राइव करता है। जिस रोड पे, जिस पॉइंट पे ये लोग आके रुके थे, वो वही पॉइंट है जहाँ पे लोग आज भी नहीं जाना चाहते, आज भी कार को नहीं रोकते। कबीर अपनी कार की स्पीड को तेज़ कर देता है क्योंकि रोड खाली है, उतना उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा थोड़ा धुंध है, पर जो भी है ठीक ठाक है। सो अब ना कबीर नोटिस करता है कि उसके जो कार के ऊपर का छत है वो ना थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा है, मानो कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है और स्क्रैचेस कर रहा है। एंड सडनली मीठी फिर से कहती है कि पापा पापा देखो, वो अंकल साइड में खड़े हुए हैं, मुझे हाय कह रहे हैं। कबीर समझ गया कि शिट मैन, अब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कबीर ने तब भी उस एंटिटी को नहीं देखा था, ना ही रिया ने देखा था, सिर्फ मीठी ने ही देखा था उससे। ये लोग उस रोड को क्रॉस करने ही वाले थे कि अचानक कोई इंसान आके उनके कार के सामने टकरा जाता है। कबीर लाइक कि ये मेरे से क्या हो गया, ये कौन है? कबीर फटाक से फिर से कार को स्टॉप करता है और नीचे उतर के देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो इंसान है कौन। कबीर नीचे आता है, देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है, किसी की प्रेजेंस नहीं है, पर फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके कार के सामने आके टकराया है। और वो सारी सिचुएशन होने के बाद भी ना कबीर एक अलग सा प्लेस में चला गया था, उसको शॉक लग गया था कि उसने जो देखा, रिया ने जो देखा, वो क्या था। ये लोग साइलेंटली अपनी कार को ड्राइव करके घर वापस आ जाते हैं और घर वापस आने के बाद सिर्फ मीठी को खाना खिलाते हैं और ये दोनों सो जाते हैं। पर सच कहूँ तो गाइस, ये दोनों रात भर सो नहीं पाए क्योंकि बार बार मीठी एक ही बात ही कह रही थी
कि देखो पापा, वो अंकल हमारे घर के बाहर आए थे, पापा मैंने उन्हें देखा है, पापा देखो वो वहाँ पे है, मम्मी देखो वो वहाँ पे है। सारी रात मीठी ने सेम बातें की और दूसरे दिन ना चाहते हुए भी रिया ने अपनी मम्मी को कॉल करके सारी बातें बताई और कबीर ने भी अपने फैमिली को सारी बातें बताई। और सब लोगों ने एक सजेशन दिया कि आप लोग पूजा करवाओ, हवन करवाओ, जो भी करवाना चाहो वो करवाओ, पर शायद मीठी पजेस्ड हुई है या मीठी को हार्म करने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ भी करवाओ पर बच्ची को सेफ रखो। कबीर एंड रिया ने सेम किया, उन्होंने कुछ प्रोसेस किए और उसके बाद मीठी थोड़ी सी स्टेबल हुई है। पर कभी कभार मीठी फिर भी कहती है कि पापा वहाँ पे कोई है। आज भी ये लोग उस रोड पे नहीं जाते हैं, पर शायद मीठी अभी बच्ची है इसीलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। अगर मीठी ने जो देखा है बचपना है, तो कबीर एंड रिया ने जो देखा वो क्या था, और वहाँ से गुजरते टाइम ड्राइवर्स जो कहते हैं वो क्या था, जो वो लोग देखते हैं वो क्या है, और आखिर कौन सा राज है यहाँ पे। अगर आपको इस कहानी के बारे में और डिटेल्स में जानना है ना, तो लिखना पार्ट 2। मैं इसके बारे में और डिटेल्स के साथ और भी किस्से कहानियों के साथ वापस आऊँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। बात यह है गाइस कि मेरे ही घर में 6 महीने हो चुके हैं। आप लोगों को पता होगा मैं कंटिन्यू वीडियो डाल भी नहीं पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। हमने बहुत कोशिश की है, हमने मंदिर में जाके कोशिश किया है, हमने और सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश किया है कि कुछ अगर मिले, कुछ उपाय मिल जाए, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा है गाइस। जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी चीज़ हम लोग फील कर रहे थे वो कंटिन्यू हो रहा है और शायद और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं वीडियो को शूट करने बैठती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे कंटिन्यू देख रहा है। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने फुल ये स्टोरी रिकॉर्ड कर लिया था, पर पता नहीं कैसे कि आधे फुटेज में ग्लिच। प्लीज़ गाइस, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आप लोग कुछ जानते हो, आप लोग कुछ बताना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि आप लोगों के गाइडेंस की मुझे अभी ज़रूरत है। एंड आई होप सो कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है। मुझे ये वीडियो जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे उस रूम में जाना है, क्योंकि मेरे बेटू ने बताया कि हाँ वे कुछ हो रहा है। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एंड आई होप सो कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, हिट द बेल आइकन। और आपको क्या लगता है इस रोड में एक्चुअली में क्या है, वो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं नामिका और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक और राज लेके।